दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी कोई क्रिकेट का मुकाबला होता है तो एक तरह से दोनों मुल्कों का कामकाज जो है वो एक हाशिए पर चला जाता है और सब कुछ एक तरह से ऐसा लगता है थम सा गया है। आज क्योंकि अब एशिया कप में 28 तारीख को मुकाबला होने वाला है, भारत और पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मुकाबला है। और इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीमा पार यानी एबटाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे जुड़ रहे हैं राणा बाबर हयात साहब। बहुत बहुत स्वागत है राणा बाबर हयात साहब आपका। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जोशी जी। आपने किस मुझे तरह का माहौल है दावत दी। भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर पाकिस्तान में, खासकर लाहौर, कराची, फैसलाबाद, ये कुछ ऐसी जगह हैं जो हर भारतीय के लिए कुछ अछूती नहीं है। उनको लगता है कि शायद वो सब अपनी हैं क्योंकि वहां हुए हैं और वहां मैचों का खूब लुत्फ उठाया है भारतीय दर्शकों ने भी। जी बिल्कुल, जबरदस्त माहौल है, बड़ा जोश इस वक्त है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में, और खास तौर पे क्योंकि ये एशिया कप है और एशिया कप बहुत अरसे के बाद हो रहा है। और एशिया कप जो लास्ट में हुआ था उसकी भी यादें अभी तक ताजा हैं। ये अलग बात कि उसका रिजल्ट पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं निकला था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि एशिया कप में असल मजा आता है और एक से ज्यादा मैचेस इस बार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने जा रहे हैं। कम से कम दो तो कंफर्म है, एंड होपफुली एक फाइनल भी हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया का। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और थोड़ी सी एक्साइटमेंट जोशी जी इसलिए बढ़ गई है कि पहले तो हम हारा ही करते थे। तो जब से पिछली बार हमारी टीम ने एक जिसको कहते हैं ना मोस्ट वांटेड किस्म की जीत हासिल की है, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीत भी थी। एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इस तरह से ये टीम कोई इधर से आ रहा है कोई उधर से जोड़ के बिल्कुल आखिर में टीम सेटल की। एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ विन। तो उस तरह की जो विन है उसने और ज्यादा लोगों को एक हौसला दिया है कि नहीं जी, वी कैन बीट इंडिया इन इन बिग टूर्नामेंट्स स्पेशली। बाबर और साहब क्या एशिया आपको कप में लगता है कि बाबर साहब आपको लगता है कि ये शायद मैच के परिणाम बदलने का नतीजा है कि पाकिस्तान भी अब जीतना शुरू हो गया है भारत से? और खासकर अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा, T20 वर्ल्ड कप के पिछले पड़ाव में हमने देखा, अब माइंडसेट बदला है। मैंने देखा है दोनों मुल्कों के अवाम का, प्लेयर्स का, और एटीट्यूड भी बदला है क्योंकि अब अगर आप देखें तो पहले कभी शाहिद अफरीदी होते थे तो उनके साथ गौतम गंभीर होते थे यहाँ से, वहां अगर आमिर सुहेल थे तो यहाँ वेंकटेश प्रसाद थे, वहां हम्म जावेद मियांदाद थे तो यहाँ किरण मोरे थे। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जब भी प्लेयर मिलते हैं बहुत तहजीब से मिलते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और शायद इसी की आज जरूरत भी है दोनों मुल्कों को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोई आज ही मैं बात कर रहा था, आपके यहाँ के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं बेदी साहब जो हैं, मैं उनसे बात कर रहा था। और ये मतलब ये वाकई बहुत पॉजिटिव साइन है अक्रॉस द बॉर्डर्स। और पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके अंदर भी जो एक, जिसको आप कहते थे ना कि एक तलखी रहती थी आपस में कि यार ये कुछ जैसे जंग बना दी गई है, कुछ इसके साथ किस्म का माहौल जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। मुकम्मल तौर पे खत्म तो नहीं हुआ, अभी भी उधर से इस किस्म के कमेंट्स आते हैं और इधर से भी उस किस्म के कमेंट्स करने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो जो खिलाड़ियों के दरमियान ताल्लुकात हैं वो बहुत जबरदस्त हुए हैं। और खासतौर पे पिछली बार जब हमने एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज देखा था T20 वर्ल्ड कप में, जब इंडिया, हालांकि बहुत जिसको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही वन साइडेड मैच इंडिया हारा था, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब खिलाड़ी बहुत डिस्टर्ब होंगे और एक दूसरे की तरफ घूर घूर के देख रहे होंगे। लेकिन वहां पर हमने देखा विराट कोहली को, रिजवान को एक दूसरे के गले लगते हुए, बाबर को विराट कोहली के साथ जो है वो प्लेजेंट्रीज शेयर करते हुए। तो मुझे लगता है कि वो एक बर्फ पिघलने का समय था, और वो अब मजीद पिघली है क्योंकि अब इसी तरह के सीन्स हम एक बार फिर देख रहे हैं दुबई में। और खिलाड़ी आपस में बिल्कुल ऐसे जैसे दोस्त होते हैं, जैसे एक दूसरे से बिछड़े हुए मिलते हैं, बिल्कुल वैसे मिल रहे हैं। एंड आई आई रियली लव इट। देखिए, मैं हॉक्स में शामिल नहीं हूं। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, हमें खेल को मोहब्बत की जो है ना वो एक एक उसको बनाना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े का, और एक दूसरे से नफरतें बहुत हो गई। सो लेट्स टेक द गेम एज अ गेम, और कोई जीतेगा कोई हारेगा,
तो आपस के ताल्लुकात हमारे खेल के जरिए बेहतर होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए उल्टे। कितना अच्छा लगता है ना कि जब मोहम्मद आमिर आते हैं और उनको विराट कोहली अपना बल्ला भेंट करते हैं। शाह पाकिस्तान भारतीय टीम पाकिस्तान जाती है। पुरानी बात कर रहा हूँ थोड़ा समय। शाहिद हम्म। अफरीदी अपने घर में एक दावत का आयोजन करते हैं। और जब पता वाह। चलता है कि कुछ लोग उसमें वेजिटेरियन हैं, तो वो अपनी गलती मानते हैं, सॉरी कहते हैं कि भाई मुझे तो मेहमानों का ध्यान रखना चाहिए था, जो मैं नहीं रख पाया। तो ये सारी चीजें जो हैं बड़ी गुदगुदाने वाली हैं, बहुत दोनों मुल्कों को करीब लाने वाली हैं। और जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब यहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने भारतीय टीम को विदा करते हुए कहा था कि आप मैच भी जीतिए और दिल भी जीतिए। जी, बहुत जबरदस्त। ये वो जो जब पाकिस्तान में इंडियन टीम आई थी, तो आई वाज इन वन ऑफ द स्टेडियम्स एज वेल, और मैंने उसको देखा था। बड़ा मजा आया था उस सीरीज का। उस वक्त बहुत ज्यादा टीवी चैनल नहीं होते थे, कुछ सोशल मीडिया नहीं था, तो नॉर्मली एक दो टीवी चैनल्स होते थे जहां से खबरें मिलती थी, लेकिन खबरें बहुत अच्छी आती थी कि जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। यहाँ से जो है वो हरभजन सिंह जो है वो तोहफे लेके जा रहे हैं खिलाड़ियों के लिए, उधर से जो है वो उनको खाने की दावतें हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छी चीजें थी। और अब मेरे ख्याल में जोशी जी, इनमें थोड़ा मजीद बढ़ाव आया है। और जिस तरह से गुज़िश्ता रोज लास्ट डे हमने देखा, और उससे पहले कि जैसे खिलाड़ी एक दूसरे से मिले हैं, जैसे अभी आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी की जो है वो फिटनेस के बारे में पूछने के लिए विराट कोहली खुद उनके पास चलकर गए। ये बड़ेपन की निशानी है, ये बड़ाई की निशानी है कि यार ये गेम है, ये कोई अल्लाह माफ करे कोई तलवारें तो नहीं सौंती हुई एक दूसरे के खिलाफ हमने। और हम हमसाए हैं, नेबर्स हैं, वी हैव टू लिव टुगेदर। जो मर्जी हो जाए, सब कुछ बदल सकता है। चलिए जोशी साहब, बाबर साहब, हम भी हमसाए नहीं यही बदल बाबर सकते। बाबर साहब हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह से एक दूसरे के नजदीक आए हैं, एक दूसरे का हाल पूछते हैं। जजविंदर चहल जाते हैं, शाहीन शाह अफरीदी से मिलते हैं, और ऋषभ पंत उनके पास जाते हैं, और वो ऋषभ पंत कहते हैं कि भाई मैं तो, आप सोच रहा हूँ बॉलिंग वॉलिंग छोड़ो, मैं तो यार अब आपकी तरह एक एक हाथ से छक्का लगाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अब आप बॉलर हैं, बॉलर ही बने रहिए। कितना गुदगुदाता है दोनों अवाम के। मैं समझता हूँ दोनों मुल्कों के जो अवाम है उनको भी करीब आना चाहिए, और नफरत छोड़नी चाहिए। और आप तो एबटाबाद से ताल्लुक रखते हैं, जहाँ से जुनैद खान, यासिर शाह, आसिफ अली जैसे कई खिलाड़ी निकले हैं। तो अब शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि अब टीम में नहीं है, जुनैद खान की जरूरत को महसूस किया जा रहा था, लेकिन बाजी मार ली हसनैन ने। तो कितना एबटाबाद के लोगों को बुरा लगा कि जब जुनैद खान, जो कि भारतीय बल्लेबाजी को बहुत परेशान किया करते थे, अब उनके जैसा खिलाड़ी अगर बाहर बैठा हुआ है, और हसनैन को भी प्लेइंग 11 मिलेगी, मुझे तो उसको लेकर थोड़ा संदेह लगता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं लाहौरी हूँ, और एबटाबाद में मैं लास्ट 3 ईयर से जस्ट, जिसको कहते हैं ना, मुझे चस्का है टूरिज्म का, तो मैं उस चक्कर में यहाँ पे हूँ। बेसिकली आई बिलोंग टू लाहौर। लेकिन बात यह है कि ऑब्वियसली जुनैद खान एक बड़ा टैलेंटेड प्लेयर था, बट आई थिंक सो कि मैं भी उन लोगों में से शामिल हूँ कि जो ये समझते हैं कि शायद हमने उसको जाया कर दिया, और जब उसका पीक टाइम था हमने उसको इग्नोर किया। और अब यहाँ के जो लोग हैं ना, वो दे आर नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट जुनेद खान, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट मोहम्मद आमिर। दे वांट मोहम्मद आमिर बैक इन पाकिस्तानी टीम। हालांकि मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि रमीज राजा मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट वापस लेने पे मजबूर करें। दे वांट टू सी मोहम्मद आमिर बॉल विराट कोहली अगेन, रोहित शर्मा अगेन। वो जो आपको याद है कि ढाका में वर्ल्ड कप, हमारा एशिया कप हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें मोहम्मद आमिर का वो जो स्पेल, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर का स्पेल, यकीन कीजिए इतनी फैन फॉलोइंग है मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान में कि लोग हमें मैसेज कर करके पूछते हैं कि क्या इज देयर एनी चांस कि मोहम्मद आमिर वापस आ सके। सो लेकिन हसनैन की जगह। बाबर साहब एक सवाल यहाँ जरूर उठता है, और एक हिंदुस्तानी जो भी क्रिकेट प्रेमी है, वो मोहम्मद आमिर को लेकर, प्लेयर के तौर पर मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि उनकी क्षमताओं में कोई कमी नहीं। बहुत शानदार बॉलर थे, बॉलर रहे हैं वो। लेकिन जब उनको, पाकिस्तान को उनकी टीम की सबसे ज्यादा उनको उनकी जरूरत थी, तब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अब आपने यहां से तो रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन आप इंग्लिश काउंटी खेल रहे हैं। इंग्लिश काउंटी खेलने में 4 दिन के मैच के लिए आपके पास वक्त है, लेकिन आपके पास अपने मुल्क के लिए वक्त नहीं है। तो क्या अपने मुल्क से प्यार करने वाला खिलाड़ी
वही एक अवाम का प्रिय बन सकता है। शायद इससे वो कहीं ना कहीं बहुत अलोकप्रिय हो गए, उतने पॉपुलर नहीं हो पाए, या ये कहिए कि लोगों ने उनको बिल्कुल हाशिए पे धकेल दिया। क्योंकि पहले आप इंसान हैं, और फिर आप अपने मुल्क से प्यार करें, उससे बढ़कर कुछ नहीं। जोशी जी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। देखिए, ये बेसिकली एक अना की वो अना का खेल बना हुआ है कि उनको प्रॉब्लम ये हुआ कि जी जो उन्होंने रिटायरमेंट ली है, बेसिकली उन्होंने अपनी अना की वजह से रिटायरमेंट लिया है। उनके ख्याल में उनको उस तरह से प्रोटोकॉल नहीं मिलता था टीम में, जितने बड़े वो खुद को समझते थे कि मैं खिलाड़ी हूं। तो उनको जिस तरह से ड्रॉप किया गया, वो ये समझते थे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, और उससे वो दिल बर्दाश्ता हो गए, डिसहार्ट हो गए, और उसके बाद उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट ले ली। लेकिन आई डू एग्री विद यू। देखिए, जिसको कहते हैं ना, टीम कम्स फर्स्ट, कंट्री कम्स फर्स्ट, उसके बाद आपकी जी। अपनी जात आती है, आपका अपना खेल आता है। तो मैं तो बार बार कहता रहा हूं, मुझे जो फैंस कहते हैं कि बाबर भाई आमिर से बात करें, आमिर को लाएं वापस, रमीज राजा को कहें, तो मैं कहता हूं कि आमिर के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट आमिर खुद है। दिस इज स्टिल द टाइम फॉर आमिर कि ही शुड रीथिंक ऑन इट, और वो थोड़ा एक्सक्यूज करे लोगों से, अपने फैन से, कि मैं आपसे माजरत चाहता हूं, मैंने जो है वो रिटायरमेंट लेके गलती की, और मैं अपनी रिटायरमेंट वापस लेता हूं, और मैं अपने मुल्क के लिए अवेलेबल हूं। जब भी मुझे चाहेंगे, जहां भी चाहेंगे, आई एम अवेलेबल। तो देखिए फिर लोग किस तरह से हाथों हाथ उनको लेते हैं, और फिर क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा कि जब एक खिलाड़ी अवेलेबल है तो फिर उसको क्यों ना शामिल किया जाए। तो ये एक बात है। उनके बारे में बहुत सारे एक एक जो एक तो उनके बिल्कुल ही जो है ना, वो जिसको कहते हैं ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं जो भी है आमिर को होना चाहिए, आमिर के बगैर हम जीत ही नहीं सकते। हम नहीं, हालांकि हम उसके बगैर भी जीते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी जो उसका फॉलोअर है ना जी, वो बिल्कुल अंधाधुंध उसकी फॉलोइंग कर रहा है, और वो कहता है कि जी रमीज खुद उसके घर चल के जाए, इन्होंने ज्यादती की है, इन्होंने ये किया। तो इस चलिए तरह की बाबर साहब, एक डिस्कशन। मैं आपसे बाबर साहब आपसे मैं एक और चीज जानना चाहता हूं कि अब तक जितने मुकाबले हुए हैं भारत और पाकिस्तान के, जो कभी बहुत संघर्षपूर्ण होते थे, आखिरी गेंद पर फैसला होता था, कभी ऋषिकेश कानिटकर ढाका में इंडिपेंडेंस कप में चौका मारकर मैच जितवाते थे, कभी जावेद मियांदाद आखिरी गेंद पर चेतन शर्मा पर छक्का लगाकर मैच जिताते थे, कभी कितनी राजेश चौहान कराची के हम्म। हलवे का स्वाद चखा देते थे, छक्का मार के मैच जिताते थे। तो लेकिन अब जितने भी मैचेस हुए हैं, अगर आप एशिया कप का एक मैच छोड़ दीजिए 2014 का, या फिर आप एक जो मिसबाउल हक से जो मिसबाउल हक वाला मैच, जिन्होंने अच्छी पारी खेली थी, मैच नहीं जिता पाए थे और आउट हो टी गए थे, ट्वेंटी वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप का मैच, उसको छोड़ दीजिए, बॉल आउट वाले मैच को छोड़ दीजिए, तो जितने भी मैच 2000 के बाद हुए हैं, वो सारे वन साइडेड हुए हैं। पिछले दो मैच जो पाकिस्तान जीता, जो T20 वर्ल्ड कप में, वो वन साइडेड था, 10 विकेट से भारत को हराया। और भारत ने जितने मुकाबले पाकिस्तान से जीते, वो भी वन साइडेड थे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान की जो प्रतिद्वंदिता, क्योंकि जो राइवलरी है, वो अब भारत ऑस्ट्रेलिया में बदल गई है, क्योंकि अब भारत ऑस्ट्रेलिया के खूब मुकाबले होते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया को हराने लगा है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी हराने लगा है। तो भारत पाकिस्तान की जगह कहीं अब भारत और ऑस्ट्रेलिया ने तो नहीं ले ली है? क्या लगता है आपको? देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि वन साइडेड हो गया मामला, वन साइडेड अफेयर हुआ। और इस बार भी जो पिछला T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी वन साइडेड, मतलब वो जो जो ताकरे होते थे ना, जो सही जो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन होते थे, मुकाबले होते थे, जिन मैचेस का आपने हवाला दिया, हम उनके आई विटनेस हैं, और हम बता नहीं सकते कि उसमें जब हम हारते थे तो दिल कैसे टूटते थे, और जब हम जीतते थे तो हमारा खून किस तरह से बड़ा होता था। तो वो वो लुत्फ हमने देखा हुआ है। लेकिन अब वो वाकई सही कह रहे हैं, आपके बड़े अरसे से नजर नहीं आ रहा। लेकिन जोशी जी, मुझे अब ऐसा लगता है कि अब ये जो असल में क्रिकेट पहले होती थी हमारे दरमियान में ज्यादा, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, हम दोनों के टीमों के दरमियान ज्यादा क्रिकेट होती थी। कभी हम शारजा में भिड़ रहे होते थे, कभी आप पाकिस्तान आ रहे होते थे, कभी हम इंडिया जा रहे होते थे। तो खिलाड़ी एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे कि यार किसकी क्या कमजोरी है, किसकी क्या जो है वो, किसमें क्या पॉजिटिव है, किससे कैसे बचना है, किसको कैसे उड़ाना है। तो खिलाड़ी एक दूसरे को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझते थे। ये पिछले 8-10 साल में हम क्रिकेट हमारी क्रिकेट बहुत कम हो गई है एक दूसरे के साथ। हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। हम एक दूसरे खिलाड़ी हमारे एक दूसरे के साथ खेल ही नहीं पाते, क्योंकि लीग में भी हम इकट्ठे नहीं खेलते। तो खिलाड़ी एक दूसरे को समझ नहीं पाते और सरप्राइज हो जाते हैं। जैसे पिछली बार
इंडियन टीम आई थिंक देवर शॉक्ड कि मतलब ये कौन खिलाड़ी हैं, मतलब उनमें से सिवाय हसन अली के या एक आध और के वो खेले नहीं हुए थे उन खिलाड़ियों के खिलाफ। सो मुझे अब लगता है जोशी जी कि ये जो एशिया कप आ रहा है ना, इसमें इंडिया भी पूरी तैयारी करके आ रहा है और पाकिस्तान भी, और मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी ये गट फीलिंग है, एंड आई विश कि मेरी ये दुरुस्त साबित हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बड़े नेक टू नेक मुकाबले होने जा रहे हैं, लास्ट ओवर लास्ट बॉल अफेयर्स हो सकते हैं। चलिए ईश्वर करे इंशाअल्लाह ऐसा ही हो इस बार भी, और खूब रोमांच अपनी पराकाष्ठा पे हो, एक्सट्रीम पर हो, मजा आ जाएगा। और यहाँ पर अब सवाल यहाँ ये भी उठता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ एक दुर्भाग्य कह लीजिए कि उनको ज्यादा मैच खेलने को मिले नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक अपने जगह बनाई, उसके बाद से लेकर अब तक कितने मैच खेले, लेकिन भारतीय टीम को ज्यादा मैच खेलने का अवसर मिला है। तो शायद ये भी एक बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। जी बिल्कुल, ये एक वाकई बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का ये बहुत बड़ा सवाल है, वो हमसे पूछते हैं कि पाकिस्तान टीम इतने मैचेस क्यों नहीं खेलती। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस पूरे साल में अभी तक पाकिस्तान ने सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल मैच खेला है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक चलिए। है, सिर्फ एक मैच। उसके अलावा पाकिस्तान या तो ओडीआईज खेलता रहा है या पाकिस्तान टेस्ट मैचेस खेलता रहा है। एक ये इशू है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेली है, और अभी भी पाकिस्तान की टीम जो पाकिस्तान को थोड़ा सा ये एज भी हासिल है। हालांकि लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि नेदरलैंड के खिलाफ आपने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भेज दी, लेकिन एटलीस्ट उनको प्रैक्टिस मिली है। और पाकिस्तान का जो इवन बॉलिंग कॉम्बिनेशन के बारे में खदशात का इजहार किया जा रहा था कि आफरीदी नहीं है तो हमारा क्या बनेगा, तो वहां पर नसीम शाह ने आके खासा लोगों को इंस्पायर भी किया है, और कुछ लोगों की जो है ना वो जो दिलों की धड़कनें एबनॉर्मल हुई थी उनको नॉर्मल करने में भी उन्होंने थोड़ी होप दी है कि नहीं जी, हमारा जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, फास्ट बॉलिंग स्पेशली, इवन हमारे पास अगर शाहीन नहीं है तो हमारे पास टैलेंट मौजूद है। खेलते हुए आ रहे हैं, एंड बीइंग प्रोफेशनल। आई थिंक ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, चलिए, कम से लेकिन कम ये उम्मीद कीजिए कि फर्क नसीम पड़ता है। शाह जो है शाहीन शाह अफरीदी की कमी को पूरे करेंगे, रोमांच आएगा, और भारत की तरफ से भी खूब रन बनेंगे, पाकिस्तान की तरफ से भी खूब रन बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों मुल्कों के जो आवाम है इस मैच का खूब लुत्फ उठाएगी, और उसमें कोई दुर्भावना नहीं होगी। ये लगेगा कि हम एक अपने राइवल के साथ, चिर प्रतिद्वंदी के साथ खेल रहे हैं, और उसमें कहीं कड़वाहट या कोई नफरत जैसी कोई बात नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राणा बाबर हियाज साहब, जो कि लगा रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें, बहुत लंबे समय से हम इनको सुनते आ रहे हैं, और आज ये हमारे साथ जुड़े, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जोशी जी, आपका भी, आपकी टीम का भी, कि आपने मुझे वक्त दिया, अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। इट्स अ प्लेजर फॉर मी, एंड होपफुली इंशाल्लाह दोबारा भी हमारी मुलाकात हो। जरूर, और 28 तारीख से पहले हम एक दो प्रोग्राम और करेंगे अपने अवाम के लिए, दोनों मुल्कों के अवाम के लिए, ताकि किसी भी तरह की इफ एंड बट्स, किंतु परंतुओं पर पूरी तरह विराम लग जाए, और हम बिल्कुल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाते हुए देखें। चलिए, हम आप हम हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।